गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। कर चले हम फिदा। सब कोई अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। ये कैफी आजमी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस रचना है। उनका परिचय है आगे, उसे आप पढ़ लीजिएगा। इस दोहे को, इस कविता को एक पिक्चर बनी थी, हिंदी पिक्चर हकीकत, उसमें फिल्माया गया था। उस पे इसको यूज किया था गाने के रूप में। कर चले हम फिदा जानो तन, सुनते हो ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 15 अगस्त 26 जनवरी को ये गाना बजता है। तो पाठ का प्रवेश सब कोई देखिए, पाठ प्रवेश में सब कोई आइए। जिंदगी सभी को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं खोना नहीं चाहता है। सब कोई अपनी अपनी जिंदगी बचाना चाहता है। जीवन की रक्षा और उसे सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए हमें प्रकृति ने बहुत सारे साधन उपलब्ध कराए हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सके, जी सके। सभी जीव जंतुओं में अपने जीवन के प्रति मोह है। हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, तो जानवर भी अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करता है। साथ ही हम प्राणी भी, जब भी कोई संकट आता है तो हम अपने मुकाबले के लिए, उस संकट से मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार, चाहे वो जानवर हो या पशु हो, पक्षी हो या हम हो। लेकिन बच्चों, इसके ठीक उल्टा होता है सैनिक का जीवन, जो अपने जानों को बचाने के लिए नहीं, दूसरों की जानों को बचाने के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। ये आपको पता है, सेकंड पैराग्राफ देखिए। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने लिए नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए वे अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। वे केवल अपनी चिंता नहीं करते, वो दूसरों के लिए, हमें बचाने के लिए, मुकाबले के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाते हैं। यह जानते हुए भी कि शायद इस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, लेकिन हमारी आजादी और जिंदगी शायद नहीं भी रह पाएगी। ये जानते हुए भी वो सैनिक कि हम नहीं बच पाएंगे, वो अपनी रक्षा हमारे जैसा नहीं करता, वो हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। और साथ ही इस दोहे में यह बताया गया है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी है, युद्ध पे पर आधारित है, लड़ाई पर, हकीकत के लिए, फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज को बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन सैनिकों को अपने देशवासियों से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। इस दोहे में सैनिक अपनी बात तो करते हैं, साथ ही हमें भी कहते हैं कि तुम भी अपने देश के लिए कुछ करो। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम भी उनकी तरह कर पाएंगे या नहीं, हम उनकी अपेक्षाओं को, उनके एक्सपेक्टेशन को पूरे कर पाएंगे कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी कविता है। फर्स्ट पैराग्राफ, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कुछ हार्ड वर्ड्स इसमें आए हैं, जिसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसका अर्थ देखिए। फिदा का सबसे पहले अर्थ होता है न्योछावर, बलिदान होना। वतन का अर्थ सब कोई जानता है, वतन का अर्थ क्या होगा? देश। नब्ज मतलब होती है नाड़ी, पल्स। बाकपन का अर्थ होता है जोश, साहस, जवानी का जोश या साहस, साहस भी उसको लिख सकते हैं। और जानो तन का अर्थ प्राण और शरीर, जान और तन, प्राण और शरीर, प्राण तथा शरीर। बस इसमें यही कठिन वर्ड है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। सैनिक कहते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, हे देशवासियों, हमने अपने जानो तन को, हमने अपने प्राण को
न्यौछावर कर दिया देश के ऊपर। उसके बाद हम तो मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम इस देश को तुम्हारे हाथों में सौंप रहे। कर चले हम फिदा, हमने न्यौछावर कर दिया अपने प्राण को, शरीर को। अब तुम्हारे हवाले हमने अपना वतन दे दिया। हमारा जितना काम था हम कर चुके, अब इस मुहिम को तुम भी आगे बढ़ाओ। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। इस युद्ध के दौरान हमारी सांसें थमी, कितनों की सांसें बंद हो गई, मर गए। नब्ज, नाड़ी जम गई। हिमालय के ऊपर चढ़ने में, वहां मतलब हिमालय की तराई में ही जो युद्ध हो रहा है, तो वहां पे हमारी सांस भी रुक गई। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए और हमारी नाड़ी भी जम गई बर्फ के कारण। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, फिर भी हम बढ़ते गए आगे, हमने अपने कदम को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ नहीं, गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस लड़ाई में यदि हमारे सर कट भी गए तो हमें कुछ गम नहीं, हम भले ही अपना सर कटा ले, लेकिन अपने देश यानी हिमालय जो हमारे देश की रक्षा करता है, हमने उस हिमालय का गौरव झुकने न दिया, हमने उस हिमालय का सिर न झुकने दिया, यानी अपने भारत के गौरव को नहीं झुकने दिया। भले उस मुहिम में, उस लड़ाई में हमारे सर कट गए, लेकिन हमने अपने देश के मान सम्मान को बनाए रखा। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, मरते दम तक हमने अपना साहस, हमने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मर के भी हमने साहस दिखाया, अब आगे तुम्हारी बारी है, क्या तुम कुछ करोगे? तो इसे कवि कहते हैं हमें अपने आप से सवाल करना। फिर से एक बार देखिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हमने अपने प्राण और तन को न्यौछावर कर दिया। हे दोस्तों, अब तुम्हारे हवाले हमने इस देश को कर दिया। अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। इस दौरान हमारी सांसें थम गई, हमारी नाड़ियां जम गई, कितने लोग मर गए, फिर भी हमारे कदम रुके नहीं। उस लड़ाई के लिए हम संघर्षशील रहे। कट गए सर हमारे, अगर हमारे सर कट भी गए, दुश्मन ने हमें मार भी दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सर कट गया, मार भी दिया तो हमें कुछ गम नहीं, लेकिन हम अपने देश की इज्जत को हमने झुकने न दिया। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, मर के भी हमारे अंदर जोश था, मरते दम तक हमने हिम्मत नहीं हारी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये बहुत इजी है, पहला जो आपका है बहुत इजी, इसको पढ़िएगा, समझिएगा और आराम से क्वेश्चन आंसर करिएगा। दूसरा पैराग्राफ है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रुत का अर्थ होता है मौसम, हुस्न मतलब होता है सौंदर्य, प्रेम मतलब जानते हो प्यार, रुसवा का अर्थ होगा बदनाम, और रक्त का अर्थ होता है खून। अब देखिए, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के तो बहुत अवसर मिलते हैं, बहुत मजे करते हैं हम, जिंदा रहने के बहुत सारे खुशी के मौके आते हैं, दुख के मौके आते हैं, लेकिन ये देश के लिए जान देने की का मौसम बार बार आता नहीं। कवि कहते हैं जिंदा रहने के मौसम बहुत आते हैं, अनेक अवसर हमें मिलते हैं, लेकिन देश की रक्षा में मर मिटने के लिए बार बार अवसर नहीं आता। इसीलिए जब ये अवसर आता है तो तुम्हें आगे बढ़ना है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कवि कहते हैं जब आदमी जवान होता है तो उसके अंदर हुस्न, सौंदर्य और प्यार ये अपने चरम सीमा पे होती है, चरमोत्कर्ष पे। तो हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी, तो जिस जवानी में हुस्न और इश्क अपने चरम सीमा पे रहते हैं, उस जवानी में अगर तुमने खून में ना, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, अब जो उस जवानी को यदि तुमने देश की रक्षा के लिए उपयोग नहीं किया,
उस जवानी में तुमने देश की रक्षा के लिए अपना खून नहीं बहाया तो तुम्हारा हुस्न और इश्क, तुम्हारा सौंदर्य और प्यार दोनों बेकार है, दोनों पे बदनामी का दाग लग जाएगा। जिस जवानी में हुस्न और इश्क की बहुतायत होती है, प्रेम, तो इसमें प्रेम करना है अपने देश के लिए, और देश के लिए प्रेम करके आपको अपने देश के लिए अपना खून बहाना है, मतलब देश के लिए लड़ना है। तो वो जवानी बिल्कुल बेकार है जिसमें तुमने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज धरती एक दुल्हन बनी है, अब तुम्हें इस दुल्हन की लाज बचानी है, दुश्मनों से इसकी रक्षा करके। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारा वो जवानी बेकार है, बदनाम है, जिसमें तुमने अपने देश के लिए खून नहीं बहाया। जिंदा रहने के तो अवसर बहुत हैं, लेकिन मरने का अवसर बहुत कम आता है देश के लिए। तो अपने जवानी को वहां पे ले जाओ, वहां पे बर्बाद करो देश की रक्षा के लिए। और आज देश दुल्हन बनी हुई है, उस दुल्हन की रक्षा करना दुश्मनों से तुम्हारा फर्ज है। थर्ड पैराग्राफ, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सिर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द आइए। कुर्बानी मतलब होगा, राह मतलब जानते हो रास्ता, कुर्बानी मतलब बलिदान, वीरान का अर्थ सुनसान, सुनसान। काफिला मतलब समूह, यात्रियों का समूह, यात्री जो यात्रा करते हैं, यात्रियों का समूह। फतह का अर्थ होता है बच्चों जीत। जश्न मतलब उत्सव मनाना, त्योहार मनाना। और सर से कफन बांधना मतलब मौत के लिए तैयार रहना। कफन जानते हो ना, मौत के लिए तैयार। कफन जो मृत व्यक्ति को पहनाते हैं, तो सर पे कफन बांधो, मौत के लिए तैयार हो। अब देखो, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। हमने जो कुर्बानी दी है जिस रास्ते पे, वो रास्ता कभी भी सुनसान खाली नहीं होना चाहिए। यानी हमारे बाद तुम उस रास्ते पे आगे आओ, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। उस कुर्बानी के रास्ते को तुम सजाना, तुम अपने बलिदान से, अपने समूह से, जत्थों से उस राह को सजाना, यानी हमारे बाद तुम आगे आना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। कवि कहते हैं फतह मतलब जीत। जब एक बार तुम कुर्बानी दे दोगे, उसके बाद हमारी जीत अवश्य होगी। अभी हम जिंदगी मौत से मिल रही है गले, यानी तुम्हें बलिदान के लिए आगे आना है, मौत को गले लगाना है, और उसके बाद हमारी जीत अवश्य होगी। फतह का जश्न होगा, उत्सव होगा, जब हमारा देश इनके चंगुलों से आजाद हो जाएगा। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। इसका अर्थ नहीं कि मतलब कफन को लेके बांध लो, इसका अर्थ है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। हमने रास्ता दिखा दिया है, अब तुम्हें उसकी शुरुआत करनी है, तुम्हें उस काफिले को आगे बढ़ाना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे सैनिकों, हे देशवासियों, अब तुम्हारे हवाले। तो हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम ऐसा करेंगे अपने देश के लिए? जो सैनिकों ने अपना बलिदान दे दिया, क्या हम उनकी लाज रखेंगे? तो सैनिक कहते हैं कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो। हमने जो कुर्बानी दिया वो रास्ता कभी खाली नहीं होना चाहिए, बढ़ाते रहो, लड़ाई बढ़ाते रहो। और तुम भी मौत को गले लगाओ, तब देखोगे इस देश में जश्न होगा, इस देश की जीत होगी। और इसके लिए तुम्हें अपने सर पे कफन बांधना है, अपने दिल को मजबूत करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ताकि यदि मृत्यु भी सामने आए तो तुम घबराओ नहीं। लास्ट पैराग्राफ, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे,
छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खून का अर्थ जानते हो, रक्त, खून। जमी का अर्थ होता है जमीन। लकीर का अर्थ क्या होगा, रेखा। रावण यहाँ ये ना लिया दिया है, लेकिन ये होगा रावण शुद्ध भाषा में देखोगे तो। हाथ उठना मतलब आक्रमण होना, यदि दुश्मन तुम्हारे ऊपर आक्रमण करता है, आक्रमण होना। और दामन मतलब आंचल। अब देखिए, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों को, सैनिक हम देशवासियों को कहते हैं कि तुम अपने खून से इस जमीन पे एक लकीर खींच दो, जिस तरह लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए खींचा था, ताकि दुश्मन इस रेखा के पार न आए। कहने का अर्थ, दुश्मन तुम्हारे देश की सीमा को पार न करे। तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी दुश्मन, कोई भी रावण यानी कोई भी दुश्मन इस तरफ आने न पाए। तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। और यदि तुम्हारी सीता, यहाँ भारत माता को कहा गया है, यदि तुम्हारी भारत माता के ऊपर कोई आक्रमण करता है, हाथ उठाता है, तो उस हाथ को तोड़ दो, उस हाथ को काट डालो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। जिस प्रकार सीता जी की इज्जत को राम और लक्ष्मण ने बचाया, वैसे ही तुम्हें आज के युग में राम और लक्ष्मण बन के अपनी भारत माता की रक्षा करनी है। अब तुम्हारे ही हवाले है ये वतन साथियों। तो अपने खून से तुम जमीन पर एक ऐसी लकीर खींच दो, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा कि रावण जैसा दुश्मन, रावण अर्थात दुश्मन कहा गया है, कोई भी दुश्मन तुम्हारी सीमा में प्रवेश न करे। और यदि भारत माता के ऊपर कोई हाथ उठाता है, तो तुम उस हाथ को तोड़ डालो। तुम्हें भारत माता की इज्जत बचानी है। जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने सीता की इज्जत बचाई थी, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण, तुम्हें ही भारत माता की इज्जत को बचानी है। और अब तुम्हारे ही हवाले वतन साथियों। हमारा जितना काम था हमने कर दिया, लेकिन अब इस मुहिम को, इस धारा को आपको आगे बढ़ाना है, हम देशवासियों को आगे बढ़ाना है। आई होप यू अंडरस्टूड। टुमारो डाउट क्लियरिंग क्लास, सब कोई वीडियो देखेगा, बिना वीडियो देखे कोई क्लास में नहीं बैठेगा। और प्लीज़ डू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।